Assalamu alaikum. On the verge of emerging technologies, I am your instructor for the WordPress, Hassan Ishfaq. Welcome you all in the Zoom session of WordPress 5.0. 5.0 isn't the software updation. ये basically एक technology के point of view से मैंने 5.0 को भी recommend किया है या वर्ड बोला है. So WordPress के ऊपर आज हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और not only on the WordPress but we will gonna also discuss on some points related to the brand management and entrepreneurship जो कि और some also points related to the freelancing जो कि वर्डप्रेस से relevant होंगे क्योंकि in the future और जैसे जैसे हम आगे move on करेंगे definitely हमें वर्डप्रेस के कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानना पड़ेगा that how we gonna अपडेट आप लाइक आप ये कह लें कि अपनी प्रोफाइल को या अपनी अपीयरेंस को किस तरह से हम लोग एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं. वर्डप्रेस बेसिकली है कि ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि आप जहाँ पे अपना सारा कुछ भी कंटेंट है, अपनी अपीयरेंस है, लाइक वीडियोस, इमेजेस, कंटेंट वगैरह सारा कुछ एक अपलोड करते हैं. वर्डप्रेस इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे आप फ्रंट एंड पे रहते हुए अपनी सारी चीजें अपलोड करते हैं. ये 2003 में एज अ ब्लॉगिंग टूल स्टार्ट किया गया था. ब्लॉगिंग टूल्स मतलब आप जब आप कुछ रैंडम अपनी कुछ भी एक पेजेस वेबसाइट बनाना चाहो जहाँ पे आप बताना चाहो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे वर्डप्रेस को उस लिहाज से स्टार्ट किया गया था. PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये बिल्ड है, ठीक है. और राउंड अबाउट 120 लैंग्वेजेस जो हैं वो wordpress.com को उस वक्त यूज़ कर रही हैं. और अगर मैं इसके पेरेंट्स की बात करूं तो 22% जो है जितनी भी नई डोमेन्स आती हैं यूएस के अंदर वो वर्डप्रेस के ही साथ रन करती हैं. और अदर देन दैट जो हमारे पास जितने भी एक फेमस हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो जैसे न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर हो गया, NBC हो गया, CBS लोकल हो गया, CNN हो गया, उसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन है, बहुत सारी हैं, टेकक्रंच हैं, बहुत सारी हमारे पास इसके अलावा भी हैं फेमस वेबसाइट्स हैं. वो सारी वर्डप्रेस के ऊपर अपडेटेड होती हैं. हमें वर्डप्रेस को क्यों चूज करना चाहिए इफ वी हैव अ स्मॉल बिजनेस. और उसके बाद हम डेफिनेटली अगर हमारे पास स्मॉल बिजनेस तो हम अपने लार्ज स्केल पे जाके तो अपने बिजनेस को वर्डप्रेस से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं. वर्डप्रेस को स्टार्ट में इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है. इट इज इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न, सिक्योर होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, एक्सटेंसिबल होता है, स्केलेबल होता है, देन दैट पावरफुल भी होता है. आपको इसमें एक लिमिटेशन नहीं होती है, ना ही बाउंड्री होती है दैट यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग टू grow your business online or you have to invest something amount or to get appearance on the Google etc. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं और सारा कुछ इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सिक्योर होती है इसमें, मतलब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें तो हैक हो जाती हैं. बहुत सारी एक ऐसी सिक्योर वेबसाइट्स जो होती हैं वो हैक हो जाती हैं. ये भी हैकेबल होती हैं बट आप उसको जितना सिक्योर कर लेंगे उतना ही वो सिक्योर होने के उसके चांसेस होते हैं. मतलब ज़्यादातर ये सिक्योर होती हैं. उसके अलावा अब वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. एक wordpress.com होती है, एक wordpress.org होती है. सो विच वर्डप्रेस इज राइट फॉर योर बिजनेस. हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे कि wordpress.com और .org दो सिर्फ एक हमारे पास आप कह लेंगे एक एक्सटेंशंस जो है वो सिर्फ चेंज होने से हमारे पास पूरी वेबसाइट की उसकी अपीयरेंस वो चेंज हो जाती है. अब वर्डप्रेस.com में बेसिकली कमर्शियल साइट है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी ही साइट को होस्ट करते हैं. और लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं. इसी को ही wordpress.com को ही एज अ ब्लॉगिंग टूल सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2003 में. इसके ऊपर आप अपना कोई सा भी थीम खुद से जैसे थीम फॉरेस्ट होता है वहां से आप लाके अपना यहाँ पे थीम अपलोड नहीं कर सकते हैं. इस पे आपको खुद से कोई थीम मिलेगी. जो थीम मिलेंगे लिमिटेड से आपको वही यूज करने पड़ेंगे. लिमिटेड स्टोरेज होती है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती है. यू डोंट हैव इनफ वाइड स्पेस टू अपलोड योर वीडियोस और कंटेंट एक्सेट्रा. FTP प्रोटोकॉल की एक्सेस नहीं होती है फाइल्स पे. लिमिटेड कंट्रोल होता है कंटेंट पे, मतलब आपको रिमूव करने एड्स को रिमूव करने के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी. और ये सारी चीजें होती है जो कि wordpress.org इज टोटली वाइस वर्सा ऑफ द wordpress.com, जिसके अंदर आप अपना वर्डप्रेस साइट को इंस्टॉल करते हो, सेटअप करते हो, अपने साइट को सिक्योर कर सकते हो, हैकर से और स्पैम से बचा सकते हो, अपनी साइट्स को रेगुलरली अगर आप जितना चाहो बैकअप बना सकते हो. और अगर आप इसको WP वर्जन या थीम्स प्लगइन्स वगैरह को रेगुलर अपडेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. जबकि wordpress.com पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. wordpress.org is much more feasible in the comfortable zone rather than wordpress.com. So मैं भी ज्यादातर wordpress.org को ही प्रेफर करता हूँ. अब कंपैरिजन चार्ट में अगर हम देखें तो wordpress.org और wordpress.com को तो हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं. जैसे ई कॉमर्स अगर आप बात करना चाहो, अपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, लाइक ज्वेलरी है या मोबाइल फोन्स हैं, एक्सेसरीज हैं, कुछ भी है, इफ यू वांटेड टू सेल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो आपको ई कॉमर्स के साथ लिंक करना पड़ता है. और इसमें wordpress.org में आप कुछ प्लगइन्स यूज करते हो
that plugins will be gonna help you in promoting your business in the form of e-commerce or WooCommerce। लेकिन जो हमारे पास wordpress.com होता है उसके अंदर ऐसी फंक्शनलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके ऊपर आपको प्लगइन सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑलरेडी जो वहाँ पे बिल्डिंग प्लगइन्स होंगे वही यूज करने पड़ेंगे। सो ई कॉमर्स के लिए जो प्लगइन्स wordpress.org आपको अलाउ करता है बट wordpress.com नहीं अलाउ करता। सेम इन द केस विद इंक्लूडेड मेंटेनेंस आपको लेकिन यहाँ पे एक फ्लो भी आएंगे बीच में। अभी जैसे कि हमारे पास इसमें wordpress.org में एक फ्लो भी है कि आपको अगर मेंटेनेंस करवानी है, मेंटेनेंस से मतलब वो होता है कि जब आपको इसका कैशे करवाना हो क्लियर, या इसकी अपग्रेडेशन करवानी हो या इसको अपडेट करवाना हो, तो आपको एक हायर करना पड़ता है डेवलपर, और उसके लिए डेफिनेटली फिर आपका खर्चा आता है। लेकिन माइनर लेवल के ऊपर इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप मेजर लेवल पे हो तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट माइनर लेवल पे इतनी नहीं होती है। जबकि .com जो है wordpress.com वो फुल मेंटेनेंस के साथ होता है, तो उसमें इतना मसला नहीं आता। उसके अलावा .org के अंदर आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्लगइन्स को क्रिएट कर सकते हो, अपने कुछ भी चूज करके अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हो, खुद की मर्जी की डोमेन परचेज करके, खुद की लाइक होस्टिंगर है। उसके अलावा हमारे पास ब्लू होस्ट है, और भी बहुत सारी हमारे पास होस्टिंगर है, लोकल होस्ट भी है, मतलब बहुत सारी हमारे पास इसकी जो ऑनलाइन हमारे पास डोमेन्स ऑफ होस्टिंग होती हैं। आप वहां पर अपनी कोई भी मनपसंद डोमेन परचेज करके .com.org समथिंग लाइक दैट, तो आप उसके ऊपर अपनी एक अमाउंट वेरी करती है, तो वो अमाउंट पे करके तो आप उसके अंदर अपनी मनपसंद की डोमेन या होस्ट ले लेते हो। दूसरा .org इज स्केलेबल रादर देन wordpress.com। मैंने जैसे पहले बात की थी, .com स्केलेबल नहीं है, ना ही एक्सटेंसिबल है। स्केलेबल का मतलब होता है कि जब आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करते हो, तो वो ब्रांड में जब कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो एक्सटेंसिबिलिटी आ रही होती है, उसमें जो एक्सेसिबिलिटी आ रही होती है, जो एक उसकी प्रमोशन हो रही होती है, वो स्केलेबल उस तरह से नहीं होता जिस तरह से .org आपकी वर्ल्ड वाइड चल जाती है, जबकि .com भी चल जाती है, लेकिन उसमें अगर हम यूजर्स की बात करें तो वो .org पे ज्यादा रहते हैं .com के निस्बत। और वेबसाइट सपोर्ट जो है वो .org पे नहीं मिलेगी, वो आपको उसके लिए जैसे कि मैंने बात की थी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, जबकि .com पे आपको हायर नहीं करना पड़ता, फुल सपोर्ट इंक्लूडेड होती है उसके अंदर सारा कुछ। आपको जहाँ पे डिसएडवांटेज होते हैं वहाँ पे एडवांटेज भी होते हैं। सेम इन द केस विद WordPress.org एंड wordpress.com। जहाँ पे आपको WordPress.org में एडवांटेजेस मिलेंगे, वहीं पे उसके कुछ फ्लॉज भी होंगे। सेम इन द केस विद .com, जहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे वहाँ पे कुछ फ्लॉज भी मिलेंगे। Now let's move to the installing and setting of WordPress के how we gonna set up a WordPress theme। WordPress.com basically a commercial site है where you can host your own site for free but with small limitations. Started as a blogging tool in 2003। 2003 के अंदर एक ब्लॉगिंग टूल, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको स्टार्ट किया गया था WordPress.com को, एंड देन फॉर द फैसिलिटेशंस एंड फॉर द विजिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस WordPress.org को भी लेके आया गया, ताकि WordPress.com के ऊपर अगर आपका आप कह लें कि रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं था, तो WordPress.org ने एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। जहाँ पे कुछ लोगों को WordPress.com चाहिए होता है, वहाँ पे दे लुक फॉरवर्ड फॉर द WordPress.org। सो व्हाट यू नीड एक्चुअली फॉर WordPress.com के इंस्टॉलेशन और सेटिंग अप के लिए, आपको एक रजिस्टर्ड डोमेन नेम चाहिए होता है, गुड लिनक्स बेस्ड होस्टिंग कंपनी चाहिए होती है, एंड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब आप जब अपना वो एक सेटअप करते हो WordPress, उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद बनाना पड़ता है। दिस इज नॉट अ हेक्टिक रूटीन और द हेक्टिक टास्क आप कह लें, ठीक है। और इतना कुछ इसमें नहीं होता है, आप मैन्युअली सारा कुछ सेटअप कर लेते हो, वन क्लिक पे इंस्टॉल कर लेते हो। GoDaddy की डोमेन्स होती है, ब्लू होस्ट होती है, आप उसके ऊपर कर लेते हो। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ जाता है। अच्छा जी, प्राइमरी कंटेंट्स टाइप्स इन वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास आगे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। हमारे पास डैशबोर्ड होता है, हमारे पास उसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, पोस्ट होती हैं, पेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, और सेटिंग्स होती हैं। सो उसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट पेजेस और मीडिया होता है, पोस्ट हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, व्हाई वी यूज पेजेस। सो हम लोग पोस्ट यूज करते हैं, टिपिकली यूज्ड फॉर द ब्लॉग पोस्ट, अनाउंसमेंट्स, कंटेंट दैट इज अवेलेबल फॉर द कमेंट। कमेंट से मतलब ये है कि जब आप अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस शो करते हो, अपने कुछ किसी भी रेस्टोरेंट जाते हो, आप फॉर इंस्टेंस आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट गए हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, आप वहां से इमेज अपने फूड की स्नैप करते हो, एंड देन यू गोना अपलोड योर फूड पिक्चर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन डिफरेंट जगह पे अपलोड करते हो, एंड देन आप उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हो दैट हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ द फूड, हाउ वाज द सर्विसेज ऑफ द रेस्टोरेंट, और किस तरह का एक एटमोसफियर था वहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा था। तो आप उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो, एक पैरा लिखते हो, एंड देन आप उसको अपलोड कर देते हो। इस तरह से आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो। सो उसके भी नीचे भी कमेंट्स आते हैं। तो ये सेम वर्डप्रेस के ऊपर भी ऐसा ही होता है कि आप ऐसे ही अपने इमेजेस लगाते हैं अपनी किसी भी चीज के ऊपर एज अ रिव्यू के लिए, और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, देन आपको उसके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड एंड टैग्ड। आप में इसमें कोई भी इसको टैग कर सकता है, कोई भी इसके अंदर आपको पिंग कर सकता है।
ठीक है। पेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक स्टैटिक होता है पेज। अब जैसे आपके सामने एक पेज ओपन है, आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो मैं कर सकता हूँ ना ही कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये पेज एक स्टैटिक होम पेज होगा। ये अबाउट का भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट का भी हो सकता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद सब पेजेस। आप इसके अंदर पेजेस पार्ट ऐड कर सकते हो। जैसे अबाउट अस के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसमें हमारे पास फॉर इंस्टेंस अगर आप डिफरेंट डोमेन की बात करते हैं या डिफरेंट उसके इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ पे अबाउट अस होता है, उसके नीचे मैसेजेस होते हैं, सीईओ मैसेज होता है, उसके अलावा आर परसेप्शंस होते हैं, हम आर टीम होती है, गैलरी होती है, इस तरह से चीजें होती हैं। तो मीडिया तो आप सबको पता है कि मोबाइल में भी होता है, वही मीडिया वर्डप्रेस के ऊपर भी होता है। इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, अदर कंटेंट दैट मे बी कंटेन्ड इन अ पेज और पोस्ट बट इज नॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता है वो। अब जैसे आपके सामने एक पेज ओपन है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉग का एक पेज है जहां पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, रीड दिस पर्सन एटसेट्रा ब्ला 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 ब्ला। राइट साइड पे सर्च और साइट की और सारे डिफरेंट टैग्स हैं, कैटेगरीज हैं और सारा कुछ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर एक इमेज है, देयर इज अ गाय हु इज लुकिंग हु इज हैप्पी व्हाइल cleaning up his tire of a cycle, और the second guy is looking to the first one जिसमें वो उसकी स्माइल पास कर रहे हैं और they are happy with each other, जिसमें वो एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं in the cleaning of the cycle tire। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, एक उसी पोस्ट के नीचे एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, और कम्युनिटी से आपने किस तरह से खुद को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये यहाँ पे आपकी ब्लॉग की एक एग्जांपल थी। सेम इन द केस विद द पोस्ट, यहाँ पे जैसे एक आप देखा होगा मेन एडमिन डैशबोर्ड ही ऐसा होता है पेज पे, जहाँ पे लिखा होता है कि आपके एक ओपन टाइटल होता है आपकी वेबसाइट का, राइट साइड पे जो है आपका लॉगिन का यूजर नेम होता है, लेफ्ट साइड पे सारा डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर डैशबोर्ड में पोस्ट होते हैं, पेजेस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स एक्सेट्रा, मल्टीपल चीजें होती हैं। सो यहाँ पे भी सेम इन द केस विद post, यहाँ पे क्लिक किया है and then you have an option to upload a media, enter title here, and then your description over there, and you can format, give the format of the image of the video, etc. You can also add categories like special web design resources and web marketing, etc. तो आप कुछ भी इसमें इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हो। इसके अंदर आप कुछ प्लगइन्स होते हैं एसईओ वगैरह के, फॉर इंस्टेंस आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है एंड योर डिस्क्रिप्शन इज फार मच बेटर देन अदर्स, और आप उसको अपने उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस दिखाना चाह रहे हो, देन डेफिनेटली आप दिखा सकते हो। जैसे हमारे पास इतने मुख्तलिफ हकीमात के एक गुण आते हैं कि जी आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी होती लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे होते हैं कि जी सर दर्द की दवा, ये वाली वो वाली मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे या तो पेड प्रमोशन हो रही होती हैं या फिर ऐसी को कोई एक करिश्मा होता है। सो आप भी उस तरह के कुछ चीजों को देख सकते हैं और अपनी अपनी अपीयरेंस को इनहांस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थीम्स। थीम्स क्या होते हैं और थीम के अंदर टेम्पलेट क्या होते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा एक प्लाजा होता है, प्लाजे के अंदर डिफरेंट शॉप्स होती हैं, वो क्लिनिक भी उसमें, कुछ लोग क्लिनिक में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसको शॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। सो थीम इज अ काइंड ऑफ लाइक आप कह लो कि हमारे पास एक प्लाजा टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल शॉप्स होती हैं, मल्टीपल टेम्पलेट्स होते हैं, यू एन ऑप्शन टू एडिट अ टेम्पलेट फाइल्स, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ ग्राफिकल डिजाइन इंटरफेस फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट। सो इसके अंदर फॉन्ट स्टाइलिंग होती है, कलर्स होते हैं, पेज के लेआउट्स होते हैं, स्टाइलिंग होती है फॉर द ब्लॉग पोस्ट एंड द ब्लॉग आर्काइव्स एंड एडिशनल स्टाइलिस्टिक डिटेल्स होती हैं। सो थीम आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा कि एक हमारे पास थीम होता है, उस थीम के अंदर हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट की टेम्पलेट्स बने पड़े होते हैं जिसको आप यूज कर लेते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ यू गोना चूज और इंस्टॉल अ वर्डप्रेस थीम। सो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि आपको एक फ्री थीम मिलता है, एक पेड थीम मिलता है। हाउ यू गोना डिस्टिंग्विश कि आपको पेड थीम कैसे फ्री थीम में मिलेगा। सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे आके डिस्टर्ब करती हैं कि पेड थीम जो है वो अक्सर फ्री में नहीं मिल रहा होता है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसमें आपने किस तरह से इसको कंटिन्यू करना होता है, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि एक हमारे पास लिंक है जोजो थीम्स का, यू हैव टू मूव सर्च अबाउट जोजो थीम्स, और उसके बाद फिर आपने वहां पे जाना है। जोजो थीम्स में जाने के बाद आपने वहां पे उस पर्टिकुलर जो भी थीम आपने इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखना है। नाम लिख लेने के बाद आपने थीम का आगे उसके लिख देना है नर्ल्ड। जैसे ही नर्ल्ड लिखेंगे आपको पेड थीम फ्री में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, लाइसेंस डेफिनेटली ब्रेक होता है, उसके ऊपर लाइसेंस के कुछ हैक्स लगे होते हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंट आपको प्रोसीजर होता है, बट आपको मिल जाता है। हमारे पास जैसे एलिगेंट थीम्स.com है, थीमफॉरेस्ट.net है, यहाँ से आप थीम अपनी मर्जी के निकालते हो। उसके बाद फिर आप निकालने के बाद
आप वहाँ पे सर्च करते हो एंड देन यू हैव एन ऑप्शन टू डाउनलोड द नल थीम फॉर द फ्री। और एक दफा थीम फिर इस तरह से इंस्टॉल हो जाए और अपडेट हो जाए, देन यू कैन रन योर ऑन वेबसाइट विद इन अ फ्यू डेज, फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स एक्सेट्रा। डिपेंड करते हैं आपके काम के ऊपर। आप चाहो तो आपके पास अगर सारा कंटेंट डिजाइन पड़ा हुआ है और सारा कुछ बना पड़ा है तो आप उसको एक वीक में भी कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो वेबसाइट को, आप एक मंथ में भी कर सकते हो, आप एक दिन में भी कर सकते हो, टोटली बेस्ड ऑन योर टास्क और योर अवेलेबिलिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं प्लगइन के ऊपर। प्लगइन की फंक्शनैलिटी सेम ऐसे ही होती है जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की फंक्शनैलिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या पर्पस प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं? इफ यू वांटेड टू गेट द कूल एयर, तो आप क्या करते हो, आप एसी ऑन कर देते हो और आपको ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। तो सेम इन द केस विद प्लगइन मोड कि आपने अगर कोई भी चीज करवानी है, आपने बैकअप करवाना है वेबसाइट का, आप सिर्फ एक बटन प्रेस करते हो और डाउनलोड बैकअप का, और वो सारा बैकअप ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट एक फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। बैकअप से मुझे याद है कि एक चीज याद रखिएगा, दैट इज मैंडेटरी, कि आपका बैकअप 400 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। 400 जीबी नहीं, 400 एमबी की बात कर रहा हूँ मैं। यस यू आर राइट, 400 एमबी, क्योंकि वर्डप्रेस जो भी हमारे वेबसाइट्स होती हैं वो ज्यादा एमबीज में ही रहती हैं, जीबीज में नहीं जाती हैं। सो आपको उसमें एमबीज में 400 एमबी से अब नहीं जाना है। उसके अलावा हमारे पास प्लगइन्स की एग्जांपल्स मैं शेयर करूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, WooCommerce है, योस्ट एसईओ है, बैकअप बडी है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ऐड दिस है। ये 5 जो मैंने भी आपको एग्जांपल्स बताई हैं, that 5 examples are the most important examples that will gonna help you in growing your business. WooCommerce helps you to extend your business for the e-commerce capability and the functionality. Use SEO as SEO specific input fields to the page and post editor to allow for great search engine performance in the Google, etc. Backup Buddy adds functionality to allow for automatic backups, like 400 MB backup, etc. Contact Form 7 will gonna help you to add functionality to embed contact forms into your pages, through where you can get the links or the details of your specific or the targeted or the trusted audience. And then we have a plugin, Add This. Add This plugin is a plugin that is used for the sharing, to allow visitors to easily share your site content on social media platforms like Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc., etc. तो बेसिकली हमारे पास जितने भी प्लगइन्स हैं, दैट प्लगइन्स विल गोना हेल्प यू टू रैंक योर ऑनलाइन बिजनेस, टू कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू द ब्रांड। सो हमें एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम सारे ये काम खुद से कर सकते हैं। व्हाई वी नीड टू हायर अ डेवलपर और एक्सपर्ट? So you need to hire a developer and expert when you are going to purchase a theme, and you have to configure it on to your content of the brand. When you have to add functionality to your site, such as e-commerce through a plugin, जिसमें आपको API की integration करवानी पड़ती है. And when you know you don't have time to maintain your site, you hire a developer to do the periodic maintenance, such as updating your WordPress versions and plugins and while testing your site functionality. जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास .org की अपडेशन करवाना पड़ती है, जबकि .com जो है उस पर इतना नहीं, हमें सरदर्द नहीं लेना पड़ती है। सो ये हमारी वर्डप्रेस की सारी बेसिक पार्ट था दैट आई हैव कवर्ड विद इन द टेन्योर, and right now I'm going to recap all the points I have recently added to the share to you. So recap is, the WordPress is a powerful tool for your website. There are 2 ways to use WordPress.org and the .com depending on your site goals. It can be extended through plugins or not. You can easily create layouts using themes, but make sure to consider your brand and the audience. Your brand and the audience must be the targeted one. The else are the rest, or the rested ones are the unuseful audience for you or for your brand. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करो, अगर आपको कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है और आप टारगेट आपकी ऑडियंस हो रही हो पार्लर की, तो इट्स गोना बी यूजलेस फॉर यू। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट पेजेस, पोस्ट, ऐड मीडिया सच एज एन इमेजेस और वीडियोस और लिंक्स एक्सेट्रा, जिसपे कोई भी ऑडियंस हो वो आपके साथ इंगेज कर लेती है, आपके साथ लिंक करती है। और आप, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। फिजिकल अपीयरेंस आपकी सोशल मीडिया के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मैं बात नहीं कर रहा। वैसे आप अक्सर होता है कि वैसे बैठे होते हैं लेकिन अक्सर बच्चे दिमाग से हाजिर नहीं होते, जैसे कि आई होप कि अभी भी करंटली यही चल रहा होगा, बट कोई बात नहीं, चलता है। अब वर्डप्रेस डेवलपर कैन बी वैल्यूएबल रिसोर्स। हमारे पास वर्डप्रेस का डेवलपर एक वैल्यूएबल रिसोर्स के लिए भी काम किया जा सकता है। आप उससे डेटाबेस को मेंटेन करवा सकते हैं, आप उससे एपीएस की इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, अपनी साइट्स के अपडेशंस करवा सकते हैं, अपग्रेडेशंस करवा सकते हैं। टोटली अप टू यू दैट व्हिच काइंड ऑफ परफॉर्मर और द टास्क यू वांटेड टू परफॉर्म फ्रॉम, और you wanted from the developer, a WordPress developer. So इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है वर्डप्रेस की।
Now the point rises over there कि how you gonna convert your small business to a brand into the brand using WordPress. बाकी भी तो platforms हैं, coding है, हमारे पास HTML है, CSS है, Laravel है. Why we gonna use WordPress? ऐसा क्या इसमें? ऐसे कौन से सुझाव के पर लगे हुए? Definitely लगे हुए हैं. उनके लिए लगे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि जिनको कोडिंग के बारे में आइडिया नहीं है इतना, उनके लिए एक अच्छी साइट है वर्डप्रेस. बेसिकली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, इतना टफ एंड हार्ड एंड टफ रूल नहीं है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाँ, सर दर्द की दवा चाहिए हो तो हम लोग पैनाडोल को ज्यादा कंसीडर करते हैं बजाय से कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएं और फिर डॉक्टर से दवा की पूरी प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं और उसके बाद कहे कि जी हाँ अब ठीक है, अब रास आ गई दवा. तो वो पैनाडोल भी वही काम कर रही थी. डॉक्टर ने पैनाडोल लिख के देनी थी, साथ में 2-3 मेडिसिन और लिख देगा. लेकिन इट इज ट्रू कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो ज्यादा एक अच्छी होती है. बट जो पैनाडोल होती है जो कि सर दर्द तो डिस्प्रिन की गोली भी काम आ जाती है. सो अब मैं बात कर रहा था कि हाउ यू गोना कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू द ब्रांड. उसके लिए आपको मार्केट में नीश को देखना पड़ता है. यू हैव टू टारगेट योर नीश ऑडियंस. फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं बात करूं किसी भी ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, गारमेंट्स की बात कर लें, एसेसरीज की बात कर लें, फोन्स की बात कर लें, कोई भी ऐसी चीज है, या आप लेक्चर्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हमारे पास अगर मैं एजुकेशन की, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एजुकेशन एग्जांपल, जिसमें अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो व्हाई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स. आपने चीज नोटिस की होगी कि मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ यहाँ पे. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे पास एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या होता है कि जी सारे एक ही समहाउ चीजें करवा रहे हैं. उनकी कोर्स आउटलाइन भी अक्सर मैच कर रही होती हैं. हमारे पास यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़, लाइक 2,500 करोड़ वेबसाइट. All websites are related to educational institutes that provide education on the global market. Globally, जो एक अपनी ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. और अगर मैं इसके नीचे देखूँ ना तो हमारे पास 10+ ही जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारे पास 2,500 करोड़ वेबसाइट्स हैं. अब 2,500 करोड़ भी तो वही काम कर रही है जो जो नंबर 1 पे काम कर रही है. लाइक अगर मैं बात करूँ, अली इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अली इंस्टीट्यूट भी तो वही काम कर रहा है, लाहौर स्कूल ऑफ इनोवेशन भी तो वही काम कर रहा है, या पीएफटी भी तो वही काम कर रहा है. सो ये क्या मतलब डिफरेंट क्या है इन सब में? डिफरेंट आती हैं चीजें कि आप वहां पे उसकी यूनिकनेस कितनी है, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. आप लोग अगर कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ब्रांड पे जाते हो, किसी भी स्टॉल पे जाते हो, फ्रूट्स लेने जाते हो, या आप कहीं कहीं पे कुछ गारमेंट्स के कुछ लेने जाते हो. मैं फ्रूट्स की ज्यादातर इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि डेट इज मच रिलेटेड टू द प्राइस, क्योंकि आपकी उसमें प्राइस सेम होती है जस्ट राउंड अबाउट. लेकिन जो कम्युनिकेशंस होती हैं, जो डिलीवर मेथड होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब चीज को सही चीज करके भेजा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाउ दे गोना प्रिस्क्राइब देयर फ्रूट्स और द वेजिटेबल्स, जो भी चीजें हैं, इनटू अ कीन वे, कि इतना अच्छा तरीका कि बंदा कहते हैं कि यार क्या बात है. सो आप बिजनेस को ब्रांड में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपके पास आपकी यूनिकनेस मौजूद हो. अगर तो आपके पास आपकी यूनिकनेस है तो फिर आपकी अपीयरेंस है. अदरवाइज आप सबके साथ एक कहते हैं कि एक भेड़ चाल बन जाती है, जिसमें आपका कुछ भी अपीयरेंस शो नहीं होती है. वो फिर आप भेड़ चाल के साथ ही लगे पड़े होते हैं, जितने जो आ गया सो आ गया, चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर अल्लाह खैर सला. तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है. यहाँ पे बिजनेस में आपको ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए अपनी यूनिकनेस देखनी पड़ती है. जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप भी मिले, इंटर्नशिप भी मिले, आपको वहाँ पे उसके अलावा फ्री कोर्सेज मिल जाएं, आपको वहाँ से आपको लाइव मेंटोरशिप मिल जाए, अपग्रेडेशंस मिले, आपको सपोर्ट मिले, 24/7 सपोर्ट मिले, सर्टिफिकेशंस मिले, इवेंट्स हों आपके, कंपटीशंस हों आपके, इतना सब कुछ हो और उसकी प्राइस बहुत लो हो, बहुत मिनिमल हो, और लेक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे जाएंगे. अब हमारे पास सबसे मेजर जो चीज़ आती है ब्रांड में, वो ये एक आती है कि ये मैं चीज़ों को वर्डप्रेस में इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर इन चीज़ों का कंसेप्ट आता है. आप जब भी कोई भी ब्रांड शुरू करते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले एक दफ़ा मार्केट देखा करें, ऑडियंस देखा करें, नीश देखा करें कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और कितनी है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो उस चीज़ के ऊपर. अब जैसे कि मैं बात करूँ
आप लोगों ने अगर कोई भी चीज को बनाना है, ठीक है, आप ऑन साइट की मैं बात करता हूँ, आप किसी ऑन साइट क्लासेस में आप कोई ऑन साइट क्लास लेना चाहते हैं पाकिस्तान में, मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, लाहौर में, पाकिस्तान में तो 100% जो भी स्टूडेंट्स हैं सो हैं, लाहौर में फॉर एन इंस्टेंस 30% या 60%, मैं चले लगा देता हूँ, 60% हमारे पास लाहौर में यूथ है। 60% यूथ में से 20% यूथ को आपने कैप्चर कर लिया। नाउ द रेस्ट ऑफ द यूथ इज रिमेनिंग ऑफ द लाइक 40% जो रिमेनिंग रह गई है। अब 20% यूथ को आपने कैप्चर कर लिया, 40% यूथ रह गई है। 40% यूथ में से 30% यूथ डिफरेंट आपके कंपेटिटर्स लेके हुए हैं। अब आपके पास रह गई है 10% यूथ। 10% यूथ वो है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो या तो किसी यूनिवर्सिटी में होगी या वो अपने किसी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। ठीक है, सो आप क्या करते हैं वहां पे आके, उस जब इस तरह से चीजें आती है, मतलब आपने 30% देखा कि जी वहां पे ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं, 20% आपके पास आ गए हैं, 10% वेस्ट हो गए, तो फिर आप 20% को जब वो आपके एल्यूमिनाई बन जाएंगे, जब वही 20% आपके पास से पढ़ के ग्रेजुएट कर जाएंगे, तो बाकी अब आप किसको टारगेट करोगे? अब आपकी क्लासेस होगी जीरो। यहाँ पे टारगेट करने के लिए फिर आपको उसी 20% को यूज करना पड़ता है, जो उस जब आप वो 20% को यूज करते हो, तो वो 20% आगे 30% को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एन इंस्टेंस आपने 20% को कन्वर्ट किया, 20% को कन्वर्ट करने के बाद आप उन 30% के साथ इंगेज करते हो, उनके साथ लिंक करते हो 20% के साथ, और आप उनको कहते हो कि आप आगे गाइड करें। जब वो आगे गाइड करते हैं तो वो 20% 30% को मोटिवेट करते हैं अबाउट यू। उसके बाद वो 30% उन 10% को मोटिवेट करते हैं दैट वाई यू। उसके बाद फिर जब 60% ऑडियंस आपके पास आ जाती है, देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू अ ब्रांड, एंड देन आपकी एक ऑनलाइन अपीयरेंस आती है। अब स्टार्ट भी तो लेना पड़ेगा डेफिनेटली हमें एक स्मॉल बिजनेस के लिए, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है that if you have learned the skill of the WordPress website designing, then आप उसको छोड़ के अब आगे अल्लाह खैर सलाह हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा, और साथ साथ काम करने के लिए आपको उसमें ऑनलाइन अपीयरेंस दिखानी पड़ेगी, जो कि फाइवर वगैरह पे भी होगी। ठीक है, फाइवर के ऊपर अब जैसे मैं बात करूं कंपटीशन की, सो लेट्स गेट सी कि कितना कंपटीशन है। मैंने खाली वर्डप्रेस लिखा है, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट लिख देता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है तो मेरे पास 67,956 सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि 48,515 बजट पे भी सेल कर रहे हैं, जो कि 76,000 का बिल्कुल बेसिक चार्ज है। और हमारे पास ये भी हैं जिनका 96,000 है, और बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल स्टार्टर पैकेजेस हैं। अब स्टार्टिंग पैकेजेस इनका 3,87,000 है, टर्न की वर्डप्रेस स्टूडियो। ठीक है, हमारे पास इस तरह की बहुत एक वाइड रेंज है ऑडियंस की। अभी प्रो वेरीफाइड है, इनका नाम है थर्ड, जो भी है थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रो वेरीफाइड, इनका स्टार्टिंग कितना है 194। अब यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा ऑडियंस है, इतने ज्यादा सर्विसेज हैं, तो इनके रिव्यूज चेक करें, मतलब 458, 33, 809, 320, 75, इसका तो वन ही है, लेकिन इसका वन ही इन पे बाकी पे भारी था। इसका 451 है, 446 है, 655 है, 207 है, 842। व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा एक वर्थ है, बहुत ज्यादा इसकी अपीयरेंस है। तो चीजें तो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसको आप आगे खुद जब सर्च करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के सामने आती हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग इन दिस करंट एरा। 2022 है इस वक्त, और आई थिंक इसके टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस हो गई हुई है दैट अब तो हमारी उम्र में तो हम लोग मिट्टी खाते थे, अब तो बच्चे जो हैं वो 2 साल की बच्ची भी टाइप करी होती है कार्टून्स पे, तो वो इस तरह का, या डियाना कार्टून, इस तरह से कुछ भी कार्टून वगैरह लिख रही होती है, और वो वॉइस नोट लगा के तो कार्टून देख रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इनहांस हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, सो आप भी उस टेक्नोलॉजी का पार्ट बने, एंड उसके ऊपर सर्च करें, उसके ऊपर अपना वर्क परफॉर्म करें, and definitely will get the response within a day, within a week, within a month, or within a month. Okay, so आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सेशन का टाइम हो रहा है एंड। सो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, समझने की फिर से कोशिश करें, क्योंकि मेरी यही अल्फाज वापस से रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हैं।
समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ ना भी समझे, समझ समझ के जो भी ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ऑनलाइन का फिजिबिलिटी ये होती है कि आपको टीचर को ये नहीं बोलना पड़ता सर जी एक दफा मुझे समझ में नहीं, दोबारा बताइएगा। वो उस्ताद की वही अल्फाज, वही शक्ल, वही कपड़े, वही अंदाज, वही इमोशंस, सारा कुछ अब आप आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके जितनी देर दफा मर्जी देखो, गुस्सा भी नहीं करते। हम लोग गुस्सा भी नहीं करेंगे। आप लोग, मैं भी यहाँ से खत्म करूंगा, आप लोग मुझे बेशक 1000 दफा रिवाइंड करके सुनो, मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, डेफिनेटली कर भी नहीं सकता। तो आप लोग मोटिवेटेड रहें, बूस्टेड रहें अपने काम के साथ, जत जत जुड़े रहिए, ठीक है, जतन के साथ काम करें। एंड आई होप दैट यू गोना रॉक द मार्केट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। फिर मैं चलता हूँ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।